हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्विक टेक चैनल। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में अपन पढ़ेंगे सिनॉप्सिस ऑफ टेस्टिंग के बारे में। सिनॉप्सिस क्या होता है? आप टेस्ट केसेस बना रहे हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, आपने उन्हें एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। आपने एग्जीक्यूट कर लिया, एग्जीक्यूट के बाद आप डिफेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो आज अपन यहाँ पर डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो देखते हैं अपन। फर्स्ट टॉपिक है अपना टेस्ट केसेस फॉर्मेट। टेस्ट केस के क्या फॉर्मेट होता है, टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, उसके क्या कंटेंट्स होते हैं वो देखेंगे। और सेकंड पॉइंट अपन देखेंगे डिफेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट। डिफेक्ट रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है वो आज अपन यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट टेस्ट केस के फॉर्मेट से। देखिए, ये है टेस्ट केस का फॉर्मेट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था क्या क्या अपन मेंशन करते हैं। टेस्ट केस की आईडी मेंशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं, प्रीरिक्विजिट मेंशन करते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड, जो आपको फॉलो करने हैं, स्टेप्स आपको एप्लीकेशन के साथ परफॉर्म कराने हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो स्टेप अपन स्टेप्स मेंशन करते हैं। उसके बाद है टेस्ट डेटा, उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसके बाद आता है एक्चुअल रिजल्ट जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद आता है स्टेटस आपका पास है या फेल है, उसके बाद आता है कमेंट सेक्शन। अपन यहाँ तक मैंने आपको बताया था, लेकिन वो सिर्फ एक बेसिक फॉर्मेट था। आप जब ओरिजिनल में या प्रैक्टिकली बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है वो देखो आप। एंड सबसे पहले आपकी कॉलम की हेडिंग है यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम। ये देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट का क्या नेम है वो आपकी यहाँ पर हेडिंग है। आपका प्रोजेक्ट नेम क्या है वो आपकी हेडिंग है। अब इसमें क्या करना है आपको, आपका प्रोजेक्ट नेम लिखना है कि आपके प्रोजेक्ट का कौन सा नेम होता है वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। XYZ लिखा है मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम। आपका जो भी प्रोजेक्ट आप करते हैं, वर्किंग हो आपका प्रोजेक्ट जिस पे आप वर्क कर रहे हो करेंटली, उस प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर मेंशन होता है। उसके बाद सेकंड कॉलम है आपका डॉक्यूमेंट वर्जन नंबर। आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट का कौन सा वर्जन आप चेक कर रहे हैं वो आप वर्जन यहाँ पे मेंशन करोगे। ये मैंने x.y लिखा है, ये वर्जन का नंबर है। उसके बाद थर्ड कॉलम है आपका यहाँ पर क्रिएशन डेट। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, आपने कब बनाया है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आपका प्रिपेयर्ड बाय। किसने इसे बनाया है वो आपका कहाँ पर आएगा, उस जिसने इस टेस्ट केस को बनाया है उसका फॉर्मेट बनाया है और उस फॉर्मेट में टेस्ट केस को प्रिपेयर किया है वो कहाँ आएगा, WS क्विक टेक। मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटेड बाय। एग्जीक्यूट मतलब आपने किस डेवलपर को असाइन किया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है ABC, यहाँ पर उस डेवलपर का नाम आता है। उसके बाद आता है स्कोप, कौन सा स्कोप है, तो अपन ने यहाँ क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट और फंक्शनल टेस्टिंग आप कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहे हो और फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनल टेस्टिंग को स्कोप में मेंशन किया है। उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर इसमें है यहाँ पर टेस्ट केस काउंट। ये क्या करेगा, आपने कितने टेस्ट केसेस लिखे हैं वो यहाँ पर काउंट करेगा। देखो अभी क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। उसके बाद है आपका पास, कितने टेस्ट केस आपके पास हुए हैं वो यहाँ पर बताएगा। कितने टेस्ट केस आपके फेल हुए हैं वो आपको यहाँ पर बताएगा काउंट करके। उसके बाद रिव्यूड बाय, इस सीट को किसने रिव्यू किया है। अगर कोई रिव्यू करता है तो यहाँ पर रिव्यूअर का नेम आता है। ये देखो इस वाले ब्लॉग में जिसने रिव्यू किया है उसका यहाँ पर नेम आ जाएगा। उसके बाद आता है टेस्टिंग टाइप, कौन सी टाइप की टेस्टिंग आपने परफॉर्म करी है, फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करी है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करी है, वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। मैंने फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करी है इसलिए मैंने फंक्शनल टेस्टिंग यहाँ पर मेंशन किया है। और उसके बाद आता है ब्लॉग्ड, आपके कितने टेस्ट केसेस ब्लॉक्ड हुए हैं वो आप ब्लॉक्ड सेक्शन में यहाँ पर काउंट करते हैं और यहाँ पर आप ऑटोमेटिक मेंशन करवा सकते हैं अगर आपने एक्सेल में कोडिंग कर रखी है तो। उसके बाद आता है नॉट एग्जीक्यूटेड, आपने कितने एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, सिर्फ टेस्ट केस को लिखा है वो आपका यहाँ पर काउंट करके बता रहा है। अब देखो यहाँ मैंने एक टेस्ट केस लिखा है इसलिए इसने यहाँ पर क्या करा है, मुझे काउंट करके बता दिया है कि मैंने सिर्फ 1 ही टेस्ट केस लिखा है। देखो टेस्ट केस काउंट में क्या है, 1 है। पास है, ये देखो मैंने पास यहाँ पर टेस्ट केस देखो पास है अपना, तो यहाँ पर पास में क्या आ गया, 1 आ गया। फेल 0, फेल कोई हुआ ही नहीं, टेस्ट केस ब्लॉक भी नहीं हुआ है, नॉट एग्जीक्यूटेड हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया।
अब देखो अपन यहाँ पर से टेस्ट केस कैसे लिखा है वो समझते हैं। ये देखो फर्स्ट नंबर है, सीरियल नंबर में फर्स्ट आएगा टेस्ट केस आईडी। टेस्ट केस आईडी में क्या मेंशन करते हैं, देखो मैंने क्या किया है, TC लॉगिन 001 टेस्ट केस लॉगिन फंक्शनलिटी अपन चेक कर रहे हैं और 001 ये क्या है, टेस्ट केस की आईडी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या है, देखो मैंने क्या ऑब्जेक्टिव लिखा है, टू चेक लॉगिन फंक्शनलिटी विथ वैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड। क्या करा है, वैलिड यूजर नेम और इनवैलिड पासवर्ड के साथ लॉगिन किया। उसके बाद में देखो प्री रिक्वेस्ट क्या आती है, प्री रिक्वेस्ट क्या, यहाँ पर यूजर शुड बी रजिस्टर। ऑब्वियसली बात है, अगर आप लॉगिन फंक्शनलिटी को चेक कर रहे हो तो यूजर पहले क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। अगर यूजर ही रजिस्टर नहीं होगा तो आपका कोई भी टेस्ट केस पास नहीं होगा, सब टेस्ट केस फेल होंगे। अब देखो यहाँ पर स्टेप्स टू बी फॉलोड, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट है आप क्या करोगे, गो टू यूआरएल, यूआरएल पे जाओगे, टेस्ट डेटा देखो, यूआरएल जिस भी यूआरएल पे आप जाते हो वो यूआरएल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है क्लिक टू लॉगिन, क्लिक ऑन लॉगिन, आप क्या करोगे, क्लिक करोगे लॉगिन पे। उसके बाद एंटर द क्रेडेंशियल एंड क्लिक ऑन लॉगिन, क्या कर रहे हो, क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहे हो। उसके बाद अपन लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो, उस पर क्लिक करने से वो आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा या डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, टेस्ट डेटा में यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएंगे लॉगिन के लिए। अब देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में फर्स्ट क्या है आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यूजर शुड रीडायरेक्ट टू होम पेज ऑफ वेबसाइट। क्या है, जब आपने यूआरएल एंटर किया, एंटर करने के बाद वो क्या होना चाहिए, वेबसाइट के होम पेज पे आपको लेके जाना चाहिए, वेबसाइट का होम पेज आप पे ओपन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका यूजर शुड बी एबल टू क्लिक ऑन लॉगिन, क्या है, लॉगिन पे वो क्लिक करना चाहिए, लॉगिन फील्ड क्या होना चाहिए, क्लिकेबल होना चाहिए। थर्ड है आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यूजर शुड बी एबल टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड क्या होने चाहिए, एडिटेबल होने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है, अगर आप परफॉर्म करते हैं उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट ओरिजिनली परफॉर्म होकर जो रिजल्ट देता है वो है आपका एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट में क्या है, देखो आपका क्या था एक्चुअल रिजल्ट, यूजर शुड बी एबल टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एज एक्सपेक्टेड, मतलब वो कर रहा है, आपने परफॉर्म करा है। अब स्टेटस क्या हो जाएगा, उसका पास है या फेल है। अगर एंटर हो रहा है सक्सेसफुली तो क्या होगा, पास हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो फेल हो जाएगा। और कमेंट में क्या आ जाएगा, अगर आप कोई टेस्ट केस ऐसा मेंशन करते हैं जिसमें सिर्फ डमी डेटा प्रेजेंट है तो डेवलपर क्या कमेंट कर सकता है, यहाँ पर इस सेक्शन में डेवलपर कमेंट कर सकता है कि अभी क्लाइंट की तरफ से हमें ओरिजिनल डेटा नहीं मिला है। तो वो कमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, डेवलपर यहाँ पर कमेंट कर सकता है। तो ये थी अपनी एक्सेल शीट। अब देखते हैं यहाँ पर डिफेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है। आपने एग्जीक्यूट कर लिया था, एग्जीक्यूशन के बाद क्या बनता है, डिफेक्ट रिपोर्ट बनती है, वो देखते हैं। ये है आपकी डिफेक्ट रिपोर्ट। इसमें क्या है, फर्स्ट है आईडी नंबर, डिफेक्ट का आईडी नंबर क्या है, DR डिफेक्ट रिपोर्ट अंडरस्कोर कार्ट, मैं कौन सी फंक्शनलिटी को चेक कर रहा हूँ, कार्ट की फंक्शनलिटी को चेक कर रहा हूँ, अंडरस्कोर 001। अब इसका नेम आता है, नेम आपके डिफेक्ट का नेम आता है कि क्या नेम है, आपने किसको चेक किया था जब आपको डिफेक्ट मिला है। तो क्या मैंने किसको चेक किया था, कार्ट को। इसका साथ में मैंने छोटा सा समरी भी लिखा है, क्या है, अनेबल टू ऐड न्यू आइटम टू माय कार्ट, मतलब मेरे कार्ट में मैं नया आइटम ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। रिपोर्टेड बाय, जिसने रिपोर्ट किया है, सबमिट डेट, आपने कौन सी डेट को सबमिट किया है, समरी, अनेबल टू ऐड न्यू आइटम इन कार्ट व्हाइल वन आइटम इज ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब आपका एक आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट है और आप नया आइटम ऐड नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे यूआरएल, आपने जिस यूआरएल को चेक किया है वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, मैंने यहाँ पे उसका यूआरएल लिखा है, स्क्रीनशॉट का एड्रेस लिखा है यहाँ पर। प्लेटफॉर्म, आपने किस प्लेटफॉर्म पे चेक किया है, मैंने विंडोज पे किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, मैंने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन पे चेक किया है, विंडोज 10 पे किया है, इसमें मैंने 10 मेंशन किया है। ब्राउजर कौन सा यूज किया है, मोजिला 54। सीवियरिटी क्या है, हाई। किसको असाइन किया है, आप जिसे भी डेवलपर को असाइन करते हैं उसका नाम आ जाएगा, मैंने यहाँ पे ABC दिया है। प्रायोरिटी क्या है, हाई है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखा है, व्हेन माय कार्ट कंटेन्स वन आइटम आई एम अनेबल टू ऐड अ सेकंड आइटम बाय द कार्ट टू कार्ट बटन ऑन अ प्रोडक्ट पेज। क्या हो रहा है, आप जब प्रोडक्ट के पेज पे हैं तो
तो आपका एक आइटम ऑलरेडी कार्ट में पड़ा है, लेकिन आप अब क्या कर पा रहे हैं, दूसरा आइटम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका डिफेक्ट हो गया। स्टेप्स देखो, ऐड वन आइटम टू कार्ट। क्या करोगे आप, एक आइटम को ऐड करो कार्ट में, गो टू प्रोडक्ट वायर सर्च बार, जो सर्च होता है उससे कोई और अदर प्रोडक्ट सर्च करो। थर्ड स्टेप है ऐड न्यू आइटम टू कार्ट वाया ऐड टू कार्ट बटन। जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, जूम आउट करेंगे, तो क्या होगा, उस पर ऐड टू कार्ट का बटन आएगा, उस बटन को आपको क्लिक करना है। उससे क्या होता है, आपका जो आप कोई भी प्रोडक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, ऐड टू कार्ट में चला जाएगा। और फिर बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है आपका गो टू कार्ट। कार्ट में जाकर देखना है वो आपका आइटम कार्ट में ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, द कार्ट शुड कंटेन 2 आइटम्स। कार्ट में कितने आइटम होने चाहिए, 2 आइटम। एक्चुअल रिजल्ट क्या है, द कार्ट कंटेन्स ओनली 1 आइटम। कार्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही आइटम प्रेजेंट है। पास फेल, इन दोनों में से जो भी होगा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने इसे चेकआउट नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।